नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश वाडे। इस समय हम उधमपुर में मौजूद हैं और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये प्रोफेसर शीतल निर्मोही जी का निवास स्थान है। और प्रोफेसर शीतल निर्मोही जो है वो पद्मश्री अवार्ड से नवाजित है और भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने उन्हें सम्मानित किया है। और चलिए उनकी जीवनी के बारे में जानने की कोशिश करें। प्रोफेसर निर्मोही जी लगभग 45 के करीब जो है वो किताबें जो है डुग्गर भाषा और डुग्गर संस्कृति के ऊपर लिख चुके हैं। तो चलिए सीधा मुलाकात करते हैं प्रोफेसर शीतल निर्मोही जी से। जी, एक तो मेरा जन्म जो हुआ 1937 में एक सांस्कृतिक गांव है पैंत। वहाँ अभी मैं बच्चा ही था, स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ के जो कवि थे वो बहुत प्रसिद्ध थे, जिनमें दीदूभाई पांडे थे और उनकी कविता उन दिनों बहुत प्रसिद्ध थी। पैर बैलो पैर के ऐसे ही एक हुकूमत सिंह जी थे और एक जो थे धनीराम नागर थे, शंकरदास थे। ये सभी कविताएं वहाँ पर लिखा था। मैं भी उनसे प्रभावित था। बचपन में मैं चौथी में पढ़ता था, मैं उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ तो प्रभाकर कर रहा था, तो मुझे ये पता चला कि इस समय प्रगतिवाद का प्रभाव है साहित्य में। तो मैं भी प्रगतिवाद से प्रभावित हुआ। मैंने भी कविता लिखी, किसकी धरती किसका धर, कौन अधिकारी किसका श्रम, शंकों का कौन करता क्या जमीन पड़ेगा। इस तरह से मैं कविता लिखता गया, कहानी लिखता गया, निबंध लिखता गया, मैं पुरस्कृत भी होता गया। तब मैं 82 में था, 1961 में मेरी कहानी क्लासी थी वो पुरस्कृत हुई। मेरा निबंध था महाराज लालसिंह के ऊपर में, वो भी पुरस्कृत हुआ। मैंने 82 जाके एक नाटक लिखा, उसका नाम था नमाज, उसका मंत्र भी लिया, वो भी सब रहा। फिर मैंने जब भारत पर आक्रमण किया जो चीन है 1962 में, तब मैंने एक नाटक लिखा, नाम था राष्ट्र जाओ लिखा। उसका मंत्र रियासी का था और जम्मू में गया। इस तरह से मुझे प्रोत्साहन मिलता रहा। दिन बाद में ये किया कि मैं पढ़ने में पड़ गया। पहले मैं मैट्रिक था, फिर मैंने MA BEd किया, तो मैं कॉलेज में आ गया। कॉलेज में आने के बाद मेरा परिवेश बदल गया। मुझे पूरे भारत का भ्रमण करने का मौका मिला, विश्वविद्यालय में गया। तो उन दिनों क्या था कि एक लहर चल रही थी कि लोक संस्कृति और लोक साहित्य को संरक्षित किया जाए। तो उस धारा में मैं भी आ गया और मेरी आज दिन तक जो है वो 45 जो है वो दुर्ग की लोक साहित्य पर, दुर्ग की लोक संस्कृति पर, दुर्ग के इतिहास पर, दुर्ग की जो जल धरोहरें हैं उन पर, जो दुर्ग की जो इतिहास धरोहरें हैं उन पर, दुर्ग के जो शहीद स्मारक हैं उन पर, दुर्ग की जो महल है उन पर। इस तरह से मेरी पुस्तकें जो है चल रही है। मैंने हर विषय पर लिखा है। संगीत पर मेरी कोई पुस्तकें, हिंदी का लोग साधन, भाषा विज्ञान पर मेरी पुस्तकें प्रदान है, हिंदी का भाषाई तरीके। मैंने महलों को भी लिया है, इतिहास की मालाएं ये मेरी किताबें है। और इस तरह से मेरा क्रम जो है वो चल रहा है। मैं लिख रहा हूँ, मैं आज पर लिख रहा हूँ, आज जिला विज्ञान के अंतर्गत आता है। उसमें 77 गाँव है, वो उनकी अपनी अलग पहचान है, उसको जानकर मैं इलाज कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने पौधे पर भी पुस्तक लिखी, तो मुझे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सम्मानित किया। इससे जो पहली मैंने संस्कृति उसका मुझे चंद्रशेखर जी ने सम्मानित किया था। इस तरह से मैं बार बार राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होता रहा। मेरी 3 पुस्तकें जो है ये जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट लैंग्वेज में बेस्ट अवार्ड से सम्मानित की है। तो मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है, एक टीचर के तौर पर मुझे स्टेट अवार्ड भी मिला है और 15-20 जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय संस्थाएं उन्होंने मुझे सम्मानित किया। मेरा देखने का काम अभी तक। जब हम आपके घर में आए तो ये देखिए पीछे ढेर सारे मोमेंटो जो है वो पड़े हुए हैं, कई सारे अवार्डों से नवाजित है और कई सारे अवार्ड उन्होंने अभी तौर पर हासिल किए हैं। क्योंकि अभी भी इस उम्र में ये काफी लिखते हैं, काफी सारी किताबें भी उन्होंने लिखी हैं। अभी जैसे हम घर के अंदर इंटरव्यू तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी इनका चित्र हमने देखा। पूर्व राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जी हैं उनके साथ चित्र, और अभी वर्तमान काल में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके साथ भी कई सारी तस्वीरें इनकी हैं। ये बताएंगे
जब आपको पद्मश्री के लिए नवाजा गया, आपको बताया गया तो कैसा लगा था? मेरा जो नामांकन उसके बाद कोई आठ विश्वविद्यालय के पास आए मेरे पास और वो रिटर्न मेरा फाइल था उनकी प्रति वो ले गए। जहाँ तक कि गुजरात विश्वविद्यालय की जो इस समय कुलपति है नीरजा जी, वो भी यहाँ आई थी यहाँ मेरी किताबें देने के लिए। आशुतोष भटनागर भी आए थे, अभिषेक भी आए थे, बनारस से आए थे। तो ये क्रम चल रहा था और जब मुझे ये सूचित किया गया कि आप पद्मश्री से हमारे साथ अलग करना चाहते हैं तो ये बहुत प्रसन्नता भी हुई। प्रसन्नता इसलिए हुई कि जो मैंने संस्कृति पर काम किया था तो कम से कम उसको मान्यता मिली है। ये मेरे लिए बहुत आपको पद्मश्री तो मिला ही है, खासकर युवा वर्ग जो है। आज उन चीजों पर सर्च नहीं करा, जैसे आपने कहा कि मैं स्वराज के ऊपर नई पुस्तक लिखा हूँ जो कि घोड़ा जिला में पढ़ते हैं, आप उधमपुर से ताल्लुक करते हैं। मैं तमाम दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सिर्फ उधमपुर के ही नहीं लिखते, बल्कि जो मुगल संस्कृति है, खासकर वो घोड़ा जिला हो, रियासी जिला हो, या फिर कठुआ जिला हो, सारे जम्मू डिवीजन की बात करें तो कुल मिलाकर पूरे जम्मू डिवीजन का इतिहास इन्होंने लिखा है और कई सारी किताबें भी इन्होंने लिखी हैं। युवा कहीं ना कहीं पिछड़ते जाते हैं, इन चीजों पर रिसर्च नहीं करना है। मैं कॉलेज में तो अध्यापक रहा हूँ। मैंने अपने शिक्षक को तैयार किया जैसे जिस दिन मैं कठुआ कॉलेज में था मैंने पाता को जितने मैंने भ्रमण किए छोड़ जाते हैं मैंने आपके साथ उसकी 8 किताबें जो है वो छपी। शिव जोगिया जी सूली के हैं, उन्होंने सूली पर पढ़ने पर बिलावत पर तो इस समय कुलपति है नीरजा जी, वो भी यहाँ आई थी यहाँ मेरी किताबें देने के लिए। आशुतोष भटनागर भी आए थे, अभिषेक भी आए थे, बनारस से आए थे। तो ये क्रम चल रहा था और जब मुझे ये सूचित किया गया कि आप पद्मश्री से हमारे साथ अलग करना चाहते हैं तो ये बहुत प्रसन्नता भी हुई। प्रसन्नता इसलिए हुई कि जो मैंने संस्कृति पर काम किया था तो कम से कम उसको मान्यता मिली है। ये मेरे लिए बहुत आपको पद्मश्री तो मिला ही है, खासकर युवा वर्ग जो है। आज उन चीजों पर सर्च नहीं करा, जैसे आपने कहा कि मैं स्वराज के ऊपर नई पुस्तक लिखा हूँ जो कि घोड़ा जिला में पढ़ते हैं, आप उधमपुर से ताल्लुक करते हैं। मैं तमाम दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सिर्फ उधमपुर के ही नहीं लिखते, बल्कि जो मुगल संस्कृति है, खासकर वो घोड़ा जिला हो, रियासी जिला हो, या फिर कठुआ जिला हो, सारे जम्मू डिवीजन की बात करें तो कुल मिलाकर पूरे जम्मू डिवीजन का इतिहास इन्होंने लिखा है और कई सारी किताबें भी इन्होंने लिखी हैं। युवा कहीं ना कहीं पिछड़ते जाते हैं, इन चीजों पर रिसर्च नहीं करना है। मैं कॉलेज में तो अध्यापक रहा हूँ। मैंने अपने शिक्षक को तैयार किया जैसे जिस दिन मैं कठुआ कॉलेज में था मैंने पाता को जितने मैंने भ्रमण किए छोड़ जाते हैं मैंने आपके साथ उसकी 8 किताबें जो है वो छपी। शिव जोगिया जी सूली के हैं, उन्होंने सूली पर पढ़ने पर बिलावत पर पुस्तकें लिखी। केवल कृष्ण शर्मा जो है वो किश्तवाड़ के, उन्होंने किश्तवाड़ पर पुस्तकें लिखी है। इस तरह से जो मेरे साथी हैं, मैं उधमपुर के जो अनिल पावा है वो भी मेरे साथ काम कर रहे हैं, अशोक शर्मा है वो भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। इस तरह से कटरा में है वो भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो हमारा एक छोटा सा दल है, हम क्या कर रहे हैं कि हर विषय को लेकर के पुस्तकें जो है शोध पर लिख रहे हैं ताकि दूसरे संस्कृति को हर दृष्टि से संरक्षित रखा जाए। हाँ ये निस्संदेह ऐसा है क्योंकि देखिए बहुत अलग प्रदेश है, पहाड़ी है, दुर्गम है, जंगल है, पहाड़ों को काटना पड़ता है। कई लोग जो है ना वो कठिनाई महसूस करते हैं, विशेष रूप से जो नगर के लोग हैं। अब मैं गाँव का था, मुझे पहाड़ जाने में दिक्कत नहीं आई। मैंने 70 के करीब सार जो थे झीलें जो थी वो ढूंढी। मैं पहाड़ों ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी गया, वहां की वाली जनजातियों को देखा, उनसे मैं मिला। इससे क्या हुआ असीम कर सकता हूँ और सबने मेरा स्वागत किया। मैं ठंडा मंडी था तो ये मीर मेरे साथ थे, साथ में मैं लाठी उठाने था, महबूब जो थे वो मेरे साथ थे। और इस तरह से जितने भी लोग थे, गुजरों ने साथ दिया, बुक्के वालों ने साथ दिया, गड्डियों ने साथ दिया,
बॉर्डर के लोगों ने साथ दिया, वहाँ के लोगों ने साथ दिया, तो मेरा कर्तव्य करता है, मुझे शायद यही किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे पद्म श्री श्रीदत्त निमोही जी, और यही शायद डुग्गर की संस्कृति है, शायद यही डुग्गर है। इनका ये कहना है कि कई सारे शिक्षक और कई सारे स्टूडेंट भी है, और लेखक जो है वो तैयार कर रहे हैं, और कई सारे इनके जो शिष्य हैं, लेखक हैं, उनकी भी कई सारी किताबें जो है पब्लिश हुई हैं। काफी अच्छा लगता है जब एक गुरु का शिष्य जो है वो अपने उस राह पे चलता है। और जैसे ही आप इनके घर के अंदर आएंगे तो कई सारे जो तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी, खासकर जिस तरह से मैंने पहले कहा कि देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनके साथ तस्वीर है। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी के साथ तस्वीर है, और उन्होंने ही इन्हें जो है एक बड़े सम्मान जिसे कहा जाता है पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया है। और शिवदत्त निर्मोही जी आज भी अपनी सेवाएं, आज भी जो अपना जो रिसर्च करते हैं वो भी पैदल, चूंकि काफी पगडंडी और पहाड़ी इलाका जो है डुग्गर का ये इलाका है, चाहे वो गुरु बसंतर का एरिया हो, कचहरी का एरिया हो, या फिर डोडा डिस्ट्रिक्ट के जो बड़े बड़े पहाड़ हो, वो इन्होंने रिसर्च किए हैं, और काफी सारे काम जो है ये डुग्गर संस्कृति पे अभी भी कर रहे हैं। टीवी के लिए उधमपुर से राकेश